Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we will learn further. In last class we have learned from A to F, capital letter and small letter. Alhamdulillah, we have completed A to F. Today we will learn G to L, inshallah. Okay, first we will learn alphabet, then we will go for the new words and sentences, inshallah. Okay, F, G, H, I, J, K, L. ओके, के इस तरह से अटैच होगा इसको. ओके, जी. ओके, बहुत से लोग पाकिस्तान वालों की इंग्लिश तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में जो है स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट से आती है लाइक आंध्रा एंड यूपी साइड, और जी को प्रोनाउंस करती है जा के तौर पर. ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जी एंड जे. जी, जे. ओके, जब हम आगे जाएंगे तो इनके साउंड्स भी ना चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपको वो भी मैं सिखाऊंगी. जी, जी. ओके, जैसे हम कहते हैं ना जी अम्मी, जी अब्बू, जी भैया, तो जैसे हम जी उर्दू में लिखते हैं ना रोमन में जी, ये वाला ऐसा ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है जी. जी, हैच, हैच, आई, आई, जे, जे. जे को ना वो जो तेलुगु का वाला जा होता है ना उसमें नहीं लेकर जाना, इसको पढ़ना है जे. पाकिस्तानी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये इंडिया की लैंग्वेज है तेलुगु. ओके, जे. ओके, आई, जे, और इसको ना जी वाली भी साउंड नहीं करना. जो हमारा जेड वाला साउंड होता है ना, जेड और इस तरह का जा वाला, उसमें चले जाते हैं मोस्टली पीपल, तो उसमें आपने नहीं जाना, सिर्फ सिंपल इसको प्रोनाउंस करना है जे. के, के, जैसे कि कॉफ पढ़ते हैं ना हम, कॉफ, काफ अलिफ का, की, कू, इस तरह की आवाज़ आती है ना, यहाँ पर भी उसी तरह की आवाज़ आएगी के. ओके, एल, एल, एल. ओके, चले आपको मैं इसका लिखने का तरीका बताती हूँ, साथ में आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस करते रहे. किसी भी वर्ड को ना गलत आपने नहीं प्रोनाउंस करना. आप इसको सी की तरह लिखेंगे और इस तरीके से करेंगे जी, हैच, आई, इसको अटैच होना है, ठीक है. अभी मैं यहाँ ड्रा करी होती ना तो सही नहीं आता. आई, चलो मैं फिर से लिखूँगी, ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसको कॉपी कर लें और इसी तरह से ना डबल ड्रा कर दें. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. आई, जे, के, एल. ठीक है, आज के 6 वर्ड्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं लेटर्स हैं. जी, हैच, आई, जे, के, एल. ओके, अभी हम स्मॉल लेटर्स पे जाएंगे. कैपिटल और स्मॉल दोनों सेम ही होती है प्रोनाउंसिएशन. कल की क्लास में मैंने बताया था, सिर्फ लिखने में डिफरेंस होता है. और वो डिफरेंस भी क्यों होता है इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को सेंटेंस बताऊंगी लिखना तब बताऊंगी. ओके, जी, देखिए सराउंड सा बनाना है आपने, एक लाइन, फिर इस तरीके से. इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं, आपको आते हैं तो आप लिख लें. कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं. मुझे इतने स्टाइल नहीं आते हैं, जितने आ रहे थे मैं आपको बता दिया है. जी, आपको जैसे आते हैं ना आप उसको वैसे लिख लें. जी, हैच. ओके, हैच ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ नीचे ना ओपन होता है, बी में ना इस तरीके से क्लोज होता है और डी में भी ना इस तरीके से क्लोज होता है. ओके, डिफरेंस पता चल जाएगा आपको. हैच, आई, इसके ऊपर आपने ना एक राउंड वाला डॉट डालना है आई, अगर आप लिख रही है. एक्चुअली अगर हम फ़ोन मोबाइल में देखते हैं ना तो कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता कि वहाँ डॉट वाली आई आती है, ठीक है. ऐसी छोटी सी आई आती है और बड़ी वाली आई को ना ऐसी जो बड़ी कैपिटल लेटर होती है ना उसको थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, लेंथ का डिफरेंस होता है. जे, के, एल. ओके, अभी देख लें ये नीचे के सही नहीं आए, तो चले मैं इसको दोबारा बताती हूँ. और ये जे के लिए भी ना डॉट नहीं लगा होता मोबाइल में, अगर आप यूजुअली इस्तेमाल कर रही होती है तो, लेकिन हमने लिखने में ना उसको इस्तेमाल करना है. जे, के, देखिए कैपिटल लेटर ऐसा बड़ा होगा, ये स्मॉल में ना इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं के. बिकॉज डिफरेंस पता चले कि स्मॉल लेटर है या फिर कैपिटल लेटर है। के
के एल, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं, मोबाइल में ना कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से भी नहीं, कुछ थोड़ा सा ना इस तरीके से होता है, या फिर वो एकदम ना लाइन होती है सिंपल वाली। ओके, तो अभी आप देख लीजिए, जी एच आई जे के एल, ये आज के आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कल हमने सीखा था व्हाट इज़ लेटर एंड वर्ड, ठीक है। लेटर किसको कहते हैं और वर्ड किसको कहते हैं। चलिए अभी आप लोग बताएंगी, ए ये क्या है, लेटर है क्या वर्ड है? लेटर और वर्ड। और भी सीखा था हमने, और के मीनिंग्स क्या होता है, या। ओके, लेटर या फिर वर्ड, ये है लेटर। ओके, अभी मैं यहाँ लिखूँगी ए पी पी एल ई, एप्पल। ये अब बताए कि ये लेटर है या फिर वर्ड। ये हो गया वर्ड। वर्ड किसको कहते हैं? ए सेट ऑफ लेटर्स और ए ग्रुप ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड वर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये समझ में आ गया है, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस इज सेट ऑफ वर्ड्स। ओके, जैसे कि सेट ऑफ लेटर्स को मिलाकर हमने बनाया था ना, ए टू जेड से हमने जिसको भी लेटर्स को लिखकर बनाया था वर्ड, ठीक है। उसमें से वर्ड्स को लेकर ना एक वर्ड, लेटर्स को लेकर वर्ड बनाया था, जैसे कि एप्पल, बैट, कैट, ये वर्ड्स हो गए थे हमारे। अभी हम कह रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जितने भी आपके अल्फाज होते हैं ना, सेंटेंस यानी कि जुमला। जुमला कैसे बनता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स, और आप कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी कह सकती हैं। इन सब के मीनिंग एक ही आते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, जुमला किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, चले अभी मैं उर्दू में नहीं जाऊँगी, आप उसका देख लें कैसे होता है। सेट ऑफ वर्ड्स, ओके। सेट भी कह सकती है आप, या फिर ग्रुप कह सकती है, या फिर कलेक्शन कह सकती है। इस सब के ना एक ही मीनिंग होती है, यानी कि एक से ज़्यादा। ओके, सेट, ग्रुप और कलेक्शन। आप ये भी कह सकती है, ये सेट ऑफ वर्ड्स और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, मैं कह रही हूँ और, यानी कि ये नहीं तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर आइन इस सेट ऑफ वर्ड्स, आइन ए सेट इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड ग्रुप नहीं, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अगर मैं ऐसे कहती तो उसका मतलब हो जाता कि ए सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, होगा, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी होगा, और एक कलेक्शन ऑफ वर्ड भी होगा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंड और सॉरी, मैं एकदम कंफ्यूज हो रही हूँ आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन करने में। एंड, ओके, एंड की मीनिंग होता है ना और में डिफरेंस है। ओके, अब अगर आप एंड का इस्तेमाल करिए ना, दोनों के बीच में अगर कोई क्या कहते हैं, कनेक्शन हो, तो एंड का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर नहीं है तो और का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए सेट ऑफ वर्ड्स और ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लाइक देख ले अभी, दिस इज एन एप्पल, ठीक है। ये सेब है, सेब भी कहते हैं ना उर्दू में। ये एप्पल है या फिर ये सेब है। ओके, सिर्फ आप लोग इस पे दूसरी चीज़ों पे मत जाए, मैं सेंटेंस किसे कह रही हूँ उसको बता रही हूँ। आप लोग ये ग्रामर इसमें मत जाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। इसको कहते हैं सेंटेंस। या फिर आप कह रही है कि आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूँ। ये भी एक जुमला हो गया, यानी कि सेंटेंस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना? आप लोगों ने कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बना कर लाया जिसे आपको आता है, ठीक है। आपको जितनी भी इंग्लिश आती है ना, उसके बेस पे बनाएं, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आप जितनी कोशिश करेंगी ना, उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको जितनी छोटी पोटी इंग्लिश आती है, जितने वर्ड्स आपको आता है ना, उसके हिसाब से आप बना कर लाए। आप कुछ भी, मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी नॉलेज है। सबके पास अल्लाह ने नॉलेज दी है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, कोई भी सेंटेंस आप बनाएं, ठीक है। चले मैं मज़ीद आपको सेंटेंस बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। आई एम क्राइंग, मैं रो रही हूँ, ठीक है। या फिर
शी इज़ हैप्पी, यानी कि वो खुश है। इस तरीके आपको जो भी बनाना है ना बनाएं। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता, आप कोशिश करें जैसे भी आता है आप उसको बनाएं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने उसके लिए ट्राई किया है। बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलता, आपकी कोशिश बहुत मायने करती है। आपने जितने भी वर्ड सीखे उसका इस्तेमाल करें। आप लोगों को इतनी इंग्लिश तो आती है, मुझे बताया कि थोड़ी बहुत तो आती है सबको। आज के न्यू वर्ड्स है इफ़। इफ़ यानी कि अगर, ओके, इफ़ यानी कि अगर। अगर देखिए ऐसा होता है ना, अभी मैं आपको उर्दू में बताऊंगी फिर इसका इंग्लिश में बताऊंगी, ओके। अगर मैं चाहती तो आ सकती थी, इफ़ आई वॉन्ट आई विल कम, ठीक है। इफ़ यानी कि अगर आप किसी को कह रही है, आपके फ्रेंड को कह रही है, अगर मम्मी ने परमिशन दी होती तो मैं आपके घर आ सकती थी, ओके। इफ़ मम्मा गिव मी द परमिशन डेफिनेटली आई विल कम। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना उसका, अभी हाँ देख लिया और सिंपल सा एग्जांपल। हाँ चलिए आप मुझसे बात करिए। हाँ मैं पूछ रही हूँ कि आज आपने क्या एग्जांपल दूँ आपको। हाँ चलिए ये यहाँ पर सूट नहीं होगा तो हाँ, अगर ये कह सकते ना आप, बेटा अगर आप होमवर्क कर लेते तो मैं आपको चॉकलेट दे देती, लेकिन जी मोर एग्जांपल्स देखिए। अगर का इस्तेमाल हम जहाँ भी करते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल करें इफ़ में। अभी आप किसी से बात कर रही हैं, उन्होंने कुछ पूछ लिया आपसे कि आप ये कोर्स करना चाहती हैं, ठीक है। तो आप कहेंगी कि हाँ मैं कर लेती अगर मेरा ये मसला ना हो, ठीक है। आई कैन डू इट इफ़ आई डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे कह सकती है। आपको जहाँ पर भी अगर का इस्तेमाल करना है ना तो आप इस्तेमाल करेंगी एफ़। प्रैक्टिस करें, जिससे भी आप बात करिए ना एफ़ का इस्तेमाल करें। किसी से चाट करिए ना, छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स को उसमें ना ऐड करने की कोशिश करें। छोटे छोटे आज आप ऐड करेंगे ना, वो कल जाकर वर्ड्स छोटे छोटे जाकर ना सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस से पैराग्राफ स्टोरीज भी बनाना आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह लिखना। तो इफ़ का इस्तेमाल ऐसा होता है अगर मैं चाहती तो ये कर लेती, अगर मैं चाहती तो वो कर लेती, अगर मैं चाहती तो वहाँ चली जाती, यहाँ चली जाती, अगर मुझे परमिशन मिल गई होती तो ना मैं वो कर लेती। इफ़ का ये ऐसा कंडीशन होता है ना, इसके नाम अभी नहीं बताऊँगी मैं। अगर अभी नाम बताऊँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो बस इसको इसी तरीके से याद रखें। हमारा कोडिंग लैंग्वेज होता था सी लैंग्वेज, उसमें हम इफ़ का काफ़ी इस्तेमाल करते थे कंडीशन मेकिंग के लिए, ठीक है। अभी चले देन, ओके। देन यानी कि फिर, ठीक है। फिर जैसे हम फिर का इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में, फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपन, ओके। फिर कैसे हुआ, ऐसे हम कहते हैं ना, कोई कुछ कह रहा है तो आपसे फिर क्या हुआ, फिर वो चले गए, फिर वो आ गए, तो हम जब इस्तेमाल करेंगे देन। या फिर इसके अलावा आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती है, कैसे, यानी कि जैसे कि अभी आप बात करिए, किसी से चैट करिए, ओके, फ्रेंड से या फिर अपनी कज़न से, किसी भी से भी आप बात करिए, आपकी चैट यहाँ तक होगी कि अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। आप उसके बाद पूछ सकती है कि देन, ओके। देन कहकर आप इस तरह का सिंबल डालें या फिर सिर्फ देन लिख दें, इसका मतलब होगा फिर, ठीक है। फिर यानी कि इसके बाद क्या, हम कहते हैं ना अगर किसी से हम बात करें तो फिर क्या हुआ, इस तरह से कहते हैं ना, देन व्हाट। देखिए व्हाट, चलो मैंने आपको व्हाट का मीनिंग नहीं बताया ना, फिर व्हाट का मीनिंग बताऊंगी, फिर इस तरीके से बताऊंगी, ओके। व्हाट, टच हो जा भाई, ओके। व्हाट मीन्स क्या। हम ना इस पर बहुत ज़्यादा फ़न मनाते थे क्योंकि व्हाट के मीनिंग्स है क्या, व्हाट इटसेल्फ मीन्स क्या, तो हम कहते थे व्हाट मीन्स क्या। इस तरह का एक फ़न होता था हमारे स्कूल टाइम पे। तो व्हाट के मीनिंग है क्या, ओके। आप फिर से सवाल नहीं करना कि व्हाट के मीनिंग ही है क्या, तो देन व्हाट, तो फिर क्या। अगर आप किसी से कह रही है, बात कर रही है, या फिर आपसे किसी से पूछ रही है कि फिर क्या हुआ, तो आप ऐसे लिख सकती हैं देन व्हाट, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी ना, इस्तेमाल करेंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सो सिंपल वर्ड है सो, यानी कि तू, जिसे कहते हैं ना तू इंग्लिश में, तो आपने ये सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। सो यानी कि तू, सो व्हाट। यूजुअली सो का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है ना दो सेंटेंस के बीच में,
इसका इस्तेमाल किया था। आप बस इसका नेम मीनिंग याद रखें, अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, सेंटेंस में बताऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मैंने इसके लिए इसको जोड़ा हुआ है। सो व्हाट का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो क्या, इसकी मीनिंग होगा सो व्हाट, यानी कि तो क्या। तो क्या, अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, तो आपने क्या, तो क्या, तो क्या हुआ, हम ऐसे कहते हैं ना, तो क्या हुआ। तो अगर, तो हमने कहना है सो व्हाट, तो क्या हो गया। इसके मीनिंग ना ऐसे आते हैं, सो क्या। अगर आप किसी से बोर हो रही है, उन्होंने कह दिया कि तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तुम ज़्यादा बातें करती हो, तो सो व्हाट। अगर किसी ने ये कह दिया कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हो, आप कह दें सो व्हाट, तो क्या। तो इसका मतलब ये ऐसा होता है ना कि ये हमारी तरफ इसकी मीनिंग होती है कि ये हमारी मर्ज़ी है, हम जो कुछ भी करें, तो क्या, आपको क्या लेना देना। हम मोस्टली कहते हैं ना, इतना बड़ा जुमला कहते हैं कि आपको क्या लेना देना है इससे, तो आप कह रहे हैं सो व्हाट। तो इससे आप उनको समझ आ जाएगी तो क्या इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है, इन वर्ड्स का, ठीक है। आज कल मैंने बताए थे एंड यानी कि और यानी कि या, इसके अलावा मैंने बताया था बट यानी कि लाइकिन। और कल हमने पढ़ा था लेटर किसको कहते हैं। लेटर के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो जो ख़त हम लिखते हैं ना, अभी तो वो जनरेशन नहीं रही, स्कूल टाइम में हम लिखते थे ना ख़त, ठीक है। उसके अलावा जो एक एक वर्ड होता है ना, एक एक इसको होते हैं ना, अलीफ बा को भी हम लेटर ही कहेंगे इंग्लिश में कहना हो तो, ABC ये लेटर्स हो गए, ओके। और इसके अलावा हमने कल पढ़ा था वर्ड, सेट ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था ना, एप्पल, कैट, डॉग, ये सारे हो गए ना वर्ड। आज हमने सीखा सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं, ए सेट ऑफ वर्ड्स और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस भी आपको मैंने बता दिया था। चलें और एक लिखकर बताती हूँ अभी। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ये भी एक सेंटेंस हो गया, वो स्कूल जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ओके। ये तो कल का था हमारा। आज का जो हमने सीखा है, सेंटेंस आज ही हमने सीखा है ना। और आज के न्यू वर्ड्स क्या है, इफ़ यानी कि अगर, देन यानी कि फिर, सो यानी कि तू, सो व्हाट यानी कि तो क्या, देन व्हाट यानी कि फिर क्या। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है अपनी डेली लाइफ में। आप बस सीखेंगी और इसका यूज़ नहीं करेंगी तो वो वेस्ट है, आपका सीखना वेस्ट है। आपको कभी इंग्लिश बोलने नहीं आएगी, हो सकता है आपको लिखनी आ जाए लेकिन बोलनी नहीं आएगी। अब जितना इसको बोलेंगे, एक वर्ड भी आ रहा है तो आप उसको रिपीटेडली बोलें, जितना आप इसको बोलेंगी ना, दोहराएंगी, दोहरानी या दोहराया कहते हैं ना उसको, रिपीट करने को, यानी कि बार बार उसका प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स दे रही हूँ क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग है। जैसे हमारा 1 वीक हो जाएगा फिर मैं आपको मज़ीद वर्ड सिखाऊंगी। तो आपने ये वर्ड्स को सारे राइट डाउन करना है। आज के इसमें आपने राइट डाउन करने हैं ये और ये सारे न्यू वर्ड्स। इसके साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या है, सेंटेंस। और आज के बस एक ही है, आज आपने ना इसको प्रैक्टिस करनी है। इसके स्पेलिंग के साथ आपको लिखना आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा आपने एग्जाम्पल्स लिख कर आने हैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए, सॉरी। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स मुझे रिकॉर्डिंग में सुनाना है। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, बल्कि जैसे मैं उर्दू में बता रही हूँ ना, अगर ये हो गया तो मैं वो कर देती, या फिर अगर मुझे परमिशन मिलती तो मैं आपके साथ आ जाती। तो आपने इस्तेमाल करना है, आपने पहले उर्दू में बोलना है, फिर इफ़ मुझे परमिशन मिल जाती तो मैं आ जाती, अगर का नहीं कहना, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपने मुझे सुनाने हैं, एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम 2 आपने सुनाने हैं, ठीक है। चले मैंने आज आपको ना ग्रुप का भी प्रैक्टिस कर ले। ये तो सबको आता है, ये स्पेलिंग, ग्रुप, कलेक्शन, ये भी आता होगा ना। कलेक्शन सिर्फ इसलिए भी एक जुमा को नहीं कहते ना, न्यू कलेक्शन आ गया है ड्रेसिंग सेंस में, इसमें ये तो सबको पता ही होगा ना। देखिए यहाँ पे लिख रही मैं TION है ये। चलो मैं इसको अरेज कर दूँ, शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। ये कलेक्शन वर्ड भी आप लोगों के लिए कोई न्यू नहीं है, हम सब सुने हुए होते हैं ना। न्यू कलेक्शन ड्रेसेस का आ चुका है, या फिर न्यू कलेक्शन ना मार्केट में न्यू एक्सेसरीज आ गई है, ये हमने सुना हुआ है। तो आपने मज़ीद वर्ड्स लिखने हैं, वो जो है सेंटेंस, ग्रुप एंड कलेक्शन। इसके अलावा भी आपको कोई वर्ड न्यू लग रहा है, आपको उसको लिखना नहीं आता,
तो आप उसको भी लिखेंगे। ये तो सारे काफ़ी ईजी है। इफ़, देन, सो, व्हाट, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप हर चीज़ को नोट्स में राइट डाउन करेंगी तभी आपको इंग्लिश आएगी। मेरी तो इतनी सारी नोट्स बुक है ना, 5 to 6 तो मेरे कंफर्म है ही है इंग्लिश के बुक्स कि, क्योंकि जब भी जितना हम इंग्लिश सीखते हैं ना उतना कम नज़र आती है। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगी, जितना सीखेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इतना तो ज़रूर सिखा दूँ कि आपको पढ़ना लिखना आ जाए, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोलना सीख ही लें। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, आप थोड़ी बहुत नहीं, बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीखेंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।